कैसे देख रहे हैं ये जो आतंकवादियों ने किया, गोलियों से उनको भूत दिया, क्या कहेंगे? देखिए, ये अगर हम अपने नज़रिए से बोल लेंगे तो ये गलत हुआ है, ये आतंकवादी हमला है, ये मानवता के खिलाफ है। लेकिन अगर आप इसको इस्लाम के नज़रिए से देखेंगे तो ये पुण्य का काम किया है उन्होंने, ये सवाब का काम किया है उन्होंने। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। ये वीडियो मेरे पास चंद दिनों पहले आई थी, लेकिन मशवरा देने वालों ने मशवरा दिया कि ऐसे किसी की भी जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ चीज़ें अंडरस्टूड होती है। जो मेन सवाल इस वीडियो में पूछा गया है वो सवाल का जवाब सालों साल से दिया जा रहा है। तो हम लोगों का भी एक एक्सपेक्टेशन है कि जो लोग हैं, अवाम है, वो कम से कम कुछ आंसर्स जो बार बार दिए गए हैं उसको कम से कम याद रखेगी। और जब ऐसे किस्म के लोग आकर के मिसकोट करते हैं, नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग फैलाने की कोशिश करते हैं, तो तब उन्हें वो जवाबों को कम से कम याद रखना चाहिए। लेकिन फिर भी जब मैंने देखा कि ये सेम चीज हर सेकंड डे, फर्स्ट डे, हर दिन ये चल रहा है और सेम बकवास जाकर के सब जगह पे कर रहा है, तो मैंने सोचा कि एक बार बलून में से हवा निकालना जरूरी है। जो पहला सवाल यहां पे आया है कि ये पुण्य का काम है, पुण्य का काम है, नेकी का काम है। इनको पता भी है नेकी का काम क्या है? आप खुद पढ़ लीजिए सूरह मायदा सूरह 5 आयत नंबर 32, जहां अल्लाह ताला ने फरमाया वमन अहयाहा फकान्नमा अहयन नासा जमिया। जो एक जान को बचा ले तो ऐसा है जैसे कि सारे इंसानों को बचा लिया। जिस पर अमल भी किया, वहां पर सैयद आदिल हुसैन शाह जिन्होंने अपनी जान दे दी लोगों की जान बचाने की कोशिश में, या नजाकत अहमद अली शाह और रईस अहमद जैसे दूसरे मुसलमान जिन्होंने जान बचाने के अंदर पूरी कोशिश की और जरिया बने लोगों की जान बचाने में। तो हम ये देखते हैं कि हम सब मुसलमान आतंकवाद के खिलाफ है, आतंकवादियों के खिलाफ है। जिसने ये काम किया उसने जैसे सारे इंसानों का कत्ल कर दिया, क्योंकि मन कतल नफ्सन बिगैरी नफ्सिन और फसादिन फिल अर्द फकान्नमा कतल अन्नास जमिया। कुरान ने यही सिखाया कि जो एक मासूम का कत्ल करे तो ऐसा है जैसे कि उसने सारे इंसानों का कत्ल कर दिया। इस दुनिया से जाने से पहले प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर सारे मुसलमानों के सामने उनसे एक सवाल पूछा, अला उखबिरुकुम बिल मोमिन, क्या मैं तुम्हें बताऊं कि एक मोमिन कौन होता है? मन अमीनहु नास अला अमवालिहिम व अनफुसिहिम, जिससे लोग महफूज हो, जिस पर भरोसा किया जाए। अमीनहु नास, लोग भरोसा करें उस पे अपने माल के ताल्लुक से, अपनी जानों के ताल्लुक से। वल मुस्लिमु मन सलिमन नास मिन लिसानिही व यदिही, और मुसलमान तो वो होता है जिससे जुबान से और जिसके हाथों से लोग महफूज हो, यानी कि लोग भरोसा करें ये मोमिन है, कि ये मोमिन है। सवाल ही नहीं उठता कि हमारी जान खतरे में, हमारा माल खतरे में, एक मोमिन यहाँ पर है और जिसकी जुबान से और उसके हाथों से लोग महफूज हो। इस्लाम फसाद, आतंकवाद के खिलाफ है। इस्लाम इंसाफ सिखाता है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, गैर मुसलमानों के लिए भी, जैसा कि आप देख सकते हैं। जो 5 आयत है उसके अंदर सेम टू सेम यही प्रक्रिया लिखी है कि काफिरों को जहां पाओ वहां देखो, उनको मारो, घात लगा करके उनको मारो। इन्होंने भी तो वही किया, घात लगा के मारा, बाकायदा उसकी रेकी हुई है। घात क्या इस्लाम में ये लिखा है, कुरान में ये लिखा है किस तरीके से निहत्ते लोगों को इस तरीके से देश के वासियों को भून दिया जाए, उनको मार दिया जाए? आइए, मैंने कुरान की तो आपको आयत बताइए, जो सूरह तौबा है, कुरान की 9वीं सूरह है और उसकी 5वीं आयत है, वहां पे ये लिखा हुआ है, सेम इसी तरह बर्बर तरीके से मारने का लिखा हुआ है। कितनी ही शर्मनाक बात है, कितनी ही बेईमानी की बात है कि कोई कुरान की आयत पढ़ रहा है और सामने सामने इस्लाम के नाम में झूठ बोल रहा है, नफरत फैला रहा है। जो सूरह तौबा सूरह 9 आयत नंबर 5 है, वहां पे बात, पैगाम कहां से शुरू हो रहा है? आयत नंबर 1 से शुरू हो रहा है। आप देख सकते हैं सूरह तौबा में जंग के माहौल की बात हो रही है। खुद कॉन्टेक्स्ट पढ़ सकते हैं, जंग के माहौल की बात हो रही है। उसमें मासूम लोगों को, टूरिस्ट लोगों को मारने की बात कहीं नहीं हो रही है। अच्छा, आप मुझे बताओ, अगर किसी के साथ आपकी पीस ट्रीटी हो और वो बार बार ट्रीटी को तोड़े, आपके लोगों को मारे, तो उन पर कुछ एक्शन लेंगे कि नहीं लेंगे? एक्शन लेंगे कि नहीं लेंगे? पहला फ्रॉड ये लोग ऐसा कर रहे हैं कि ये बताते हैं दुनिया के लोगों को कि ये सूरह तौबा सूरह 9 आयत नंबर 5 में आम मुश्रिकों की बात हो रही है, आम लोगों की बात हो रही है, आम नॉन मुस्लिम्स की बात हो रही है। हालांकि आप अगर सूरह तौबा की आयत नंबर 1 पढ़ो तो आप पढ़ सकते हो, बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही, बरात है अल्लाह उसके रसूल की तरफ से, इल्लल्लज़ीना आहदतुम मिनल मुश्रिकीन, उन लोगों के लिए जिनके साथ मुआहदा था मुश्रिकीन में। किन मुश्रिकीन की बात हो रही है? इल्लल्लज़ीना आहदतुम मिनल मुश्रिकीन, जिनके साथ मुआहदा था उन मुश्रिकीन की बात हो रही है। क्लियर कट, पहली आयत आप खुद पढ़ लो और अल्लाह ताला ने क्लियरली बताया कैसे है कि ये लोगों को अगर तुम पर कोई मौका मिल जाए, गलबा मिल जाए, ला यरकुबु फीकुम इल्ला वला ज़िम्मा, तो वो क़राबतदारी का ख्याल नहीं रखते हैं,
आहद और पैमान, ट्रीटीज का ख्याल नहीं रखता। ये किन लोगों की बात हो रही है? आप खुद पढ़ लीजिए किन लोगों की बात हो रही है। ये ट्रीटीज को तोड़ने वालों की बात हो रही है। जो ट्रीटी को तोड़ते थे उन लोगों की बात हो रही है। जिनके साथ ट्रीटी थी उन्होंने तोड़ा, और उनकी बात है। आप हिस्ट्री की किताबों में पढ़ सकते हैं। यहां तक आके फतेह मक्का हो चुका था। अब ये बाकी के जो कबीले थे, इन फितनेबाज कबीलों को कन्फ्रंट करने का वक्त आ चुका था। उसमें भी एक रहम का मामला है कि उनको 4 महीने का वक्त दिया गया, कि 4 महीना का वक्त दिया जा रहा है, उसके बाद तुम पे एक्शन लिया जाएगा। अच्छा, आप खुद पढ़ो जो सूरह तौबा सूरह 9 आयत नंबर 5, जो ये लोग इतना शौक से पढ़ते हैं, इसके अंदर ऐसा क्यों दिया है? फैजन सलखल अशहुरुल हुरुम, जब हुर्मत वाले महीने गुजर जाए, तो ऐसा क्यों दिया है 4 महीने गुजर जाए? क्या चीज का इशारा है? ये बता रहा है कि ये 4 महीने गुजरना, ये एक टाइम दिया गया, उनको 4 महीने का पीरियड दिया गया। अब आप ये चीज को कैसे कहीं पे भी जाके फिट कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? आप सूरह 9 आयत नंबर 2 पढ़िए, फसीहु फिल अर्द अर्बात अशहुर, तो जमीन में दौड़ भाग करो 4 महीने तक। तो उनको 4 महीने की मुद्दत दी गई। अब सवाल ये उठता है कि ये इस तरह से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट अगर निकाल करके अगर आप बात कहो तो फिर रॉन्ग मीनिंग निकलती है। जैसे मिसाल के तौर पर एक कंट्री का प्राइम मिनिस्टर जंग की हालत में कहता है कि दुश्मन पर हमला करो, जहां कहीं दुश्मन को पाओ उसका कत्ल कर दो, और कोई अमन के जमाने में ला करके उसकी वो जंग के जमाने में कही हुई बात को फिट कर दे कि कहे कि देखो ये मुल्क वाले सिखाते हैं कि मासूम लोगों को जा करके टूरिस्ट लोगों को कत्ल कर दो, देखो ये सिखाया प्राइम मिनिस्टर ने। तो कोई भी क्या कहेगा कि ये तो बेईमानी है, ये तो फ्रॉड है, तो चीटिंग है। ऐसे कैसे कर सकते हैं कि किसी की कोई कॉन्टेक्स्ट के न कही हुई बात को आप पस मंजर और कॉन्टेक्स्ट से निकाल करके कहीं और जा करके फिट करके नफरत फैलाओ? कोई बात बनती है इस तरह से? सोचो, आप ये जंग के माहौल की बात हो रही है। भाई आप देखोगे ये फोटोज कि मुंबई के अंदर लॉकडाउन के दौरान पुलिस ने लाठी वगैरह का इस्तेमाल करके लोगों को जैसे कि फोर्स कर करके घरों में रखी। क्यों? ताकि लोग घरों में रहे, लॉकडाउन एनफोर्स हो, ताकि कोविड फैले ना और ताकि बीमारी से लोगों को बचाया जा सके। अब कोई यही लाठी वाली फोटोज को ले जाकर बताता है, बोले मुंबई की पुलिस है ना, देखो ऐसी होती है। मुंबई की पुलिस ऐसे मासूम लोगों को, रस्ते चलते लोगों को लाठी से जा जाके मारती है। कोई भी क्या कहेगा? भाई ये तो फ्रॉड है, ये तो गलत बात है, ये तो झूठ बात है। अच्छा आप सोचो कि आयत नंबर 5 पढ़ रहे हैं, उसके एक आयत ऊपर और एक आयत नीचे क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? एक आयत ऊपर में क्या दिया है पता है? इल्ला लदीना आहदतुम मिनल मुश्रिकीन, सिवाय उन मुश्रिकों के जिनके साथ तुम्हारा अहद है, उनके लिए नहीं है ये बात। ये पूरा जो नोटिस ऑफ वॉर है, ये जंग का जो ऐलान है, ये उन मुश्रिकों के लिए नहीं है। सुम्मा लम यनकुसुकुम शैया, और उन्होंने किसी चीज में उस अहद को नहीं तोड़ा, उन्होंने ट्रीटी को वायोलेट नहीं किया, उन्होंने अहद को नहीं तोड़ा, ऐसे मुश्रिकीन की बात नहीं हो रही है। वलम युज़ाहिरु अलैकुम अहदा, और तुम्हारे खिलाफ किसी और की मदद नहीं की। फातिमु इलैहिम अहदहुम, तो उनके साथ तुम भी अपने अहद को पूरा करो। इला मुद्दतिहिम, उस मुद्दत तक। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, अल्लाह तक़वे वालों से मोहब्बत करता है। तो अगर फ़क़्तुल मुश्रिकीन की बात सारे मुश्रिकों के बारे में है, तो आयत नंबर 4 क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? जहां पे दिया है कि जो लोगों ने ट्रीटी नहीं तोड़ा उनके साथ तुम लोग भी ट्रीटी को पूरा करो, अमन जो है कायम उसे मेंटेन रखो। और अगली आयत में क्या दिया है? वइन अहदुम मिनल मुश्रिकीन इस्तजारका, अगर मुश्रिकों में से कोई एक तुमसे पनाह तलब करे। अब ये जंग के माहौल की बात हो रही है, जंग हो रही है, उसके अंदर कोई मुश्रिकीन में से कोई तुमसे पनाह तलब कर रहा है, फजिरहु, उसे पनाह दो, हत्ता यस्मा कलाम अल्लाह, यहां तक कि वो अल्लाह के कलाम को ना सुन ले। सुम्मा अबलिगहु मा मनहु, फिर उसे ऐसी जगह पहुंचाओ जहां वो महफूज हो, सेफ हो। यानी कि जंग के माहौल हो रहा है, 4 महीने गुजर गए हैं, जंग डिक्लेयर हो चुकी है, टाइम भी दिया गया, उसके बाद भी जब जंग हो रही है, जंग के अंदर कोई कह रहा है मुझे पनाह दे दो, तो उसे पनाह दे दो और उसे ऐसी जगह तक पहुंचा दो जहां वो महफूज हो। और जो एंकर कह रहा है निहत्ते लोगों को, देश के वासियों को क्या इस्लाम ने सिखाया करना? इस्लाम ने ऐसा कुछ नहीं सिखाया। आप खुद पढ़िए, आप खुद देखिए कि इस्लाम ने सिखाया दीनुन नसीहा, दीन तो खैर खाई का नाम है। इस्लाम ने खैर खाई सिखाया लोगों के साथ, कि लोगों के साथ अच्छा करो। सारे नबियों के बारे में आता है कि उन्होंने अपने लोगों को कहा कि मैं तुम्हारे लिए नासिहुन अमीन, सिंसियर वेल विशर हूं, तुम्हारा अच्छा चाहने वाला हूं। तो हम भी इस देश के वासी होने के नाते देश के खैर खा, हम देश के लिए अच्छा चाहते हैं, लोगों के लिए अच्छा चाहते हैं कि यहाँ के लोगों के लिए भलाई हो, सच्चाई हो, अच्छाई हो। मौलाना अबुल कलाम आजाद से लेकर सैयद आदिल हुसैन शाह तक आपको बहुत सारी मिसालें मिल जाएगी। ये लिखा हुआ है कि उनको मारो, जब तक मारो जब तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा ना पढ़ ले या जजिया देना कबूल ना कर ले, तब तक मारो। इनका कहना है कि तब तक मारो जब तक कि ला इलाहा इल्लल्लाह ना कह दे या जिजिया ना दे दे। बात में यहीं पे कॉन्ट्रडिक्शन है। जिजिया एक नॉमिनल मामूली टैक्स है जो एक नॉन मुस्लिम देता है,
اور اپنی مذہبی آزادی برقرار رکھتا ہے۔ مسلمان کیا دیں گے؟ مسلمز کیا دیں گے؟ مسلم زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اسلامک اسٹیٹ کے اندر جو ظاہری اموال ہوتے ہیں یعنی کہ جو ویزیبل پراپرٹی ہوتی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ گورنمنٹ لیتی ہے۔ کس سے لیں گی؟ مسلمانوں سے۔ اور یہ کیا ہے؟ زکوٰۃ عبادت ہے، اسلام کے پلرز میں سے ایک ہے۔ نان مسلمز کیا زکوٰۃ دیں گے؟ نہیں۔ نان مسلمز کو عبادت کا کام کرنے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو کیا سسٹم میں پے نہیں کرنا ہوگا؟ جو سسٹم ہوتا ہے، جو چلتا ہے، جو گورنمنٹ چلتی ہے، اس میں نان مسلمز کو نہیں پے کرنا ہوگا، تو نان مسلمز کیا دیں گے؟ جزیہ دیں گے۔ مسلمان کیا دیں گے؟ زکوٰۃ دیں گے۔ زکوٰۃ تو ہر شخص کو دینا ہے، ہر مسلمان کو دینا ہے جس کے پاس بھی نصاب سے اوپر ہے، یعنی ایک لیول سے، منیمم لیول سے اوپر پراپرٹی، ان سب کو زکوٰۃ دینا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، چاہے بچہ ہو اس کے پاس پراپرٹی ہے اس میں بھی اس کو زکوٰۃ دینا ہے اگر پراپرٹی نصاب سے اوپر ہے تو۔ لیکن جزیہ کسے دینا ہے؟ جزیہ عورتوں کو نہیں دینا ہے، بچوں کو نہیں دینا ہے، بزرگوں کو نہیں دینا ہے، مونکس اور ہرمٹس جو ہوتے ہیں ان کو نہیں دینا ہے۔ تو یہ سب ساری چیزیں کیوں نہیں بتاتے ہیں؟ جزیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف ایک دینار ہوتا تھا، سال میں ایک بار دینا پڑتا تھا، سال میں ایک بار ایک دینار، جس میں جسٹ ایک مینڈی آ جاتی تھی، ایک شیپ جو ہے اتنی آ جائے، بس اتنا دینا پڑتا تھا سال میں ایک بار۔ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کچھ لوگ جو مالدار تھے ان کے اوپر میکسیمم 4 دینار لگایا گیا، پھر بھی ایک نامنل چیز۔ جزیہ کے اوپر میری ایک اسپیشل ویڈیو آنے والی ہے انشاءاللہ بہت جلد، آپ اس میں اور تفصیل دیکھیے گا۔ ضرور ہمارا چینل سبسکرائب کریے تاکہ وہ ویڈیو بھی آپ کو مل سکے انشاءاللہ۔ میں اپنے بھائیوں اور بہنوں سے اپیل کرتا ہوں کہ ایسے نفرت کا کاروبار کرنے والے لوگوں کے بھڑکاوے میں نہیں آنا چاہیے۔ جو دین سکھاتا ہے خالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق، اچھے بیہیویئر کے ساتھ پیش آؤ۔ اچھا اخلاق، تکلیف پہنچانا بہت دور کی بات، جانے لینا بہت دور کی بات، تمہیں اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے۔ وہ دین کیسے آتنکواد سکھا سکتا ہے؟ جو دین قولوا للناس حسنا، سب لوگوں کے ساتھ اچھی طرح بات کرو سکھاتا ہے۔ آپ اوریجنل سورسز سے دیکھو، آپ خود دیکھیے، اور ایسے لوگوں کی اس جھوٹ کی وجہ سے نفرت اور اسلاموفوبیا بڑھتا ہے۔ اس کے نتیجے کی وجہ سے بے گناہ مسلمان، عورتوں کو، بچوں کو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ ان کے اس جھوٹ کی وجہ سے نفرت اور ظلم بڑھتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایسے مکار لوگوں کو بعض لوگ اتنی امپورٹنس کیوں دیتے ہیں؟ میرے بھائیوں بہنوں، یہ نفرت جہاں جہاں تک پہنچی ہے، آپ سے ایک اپیل ہے، آپ اس ویڈیو کو اتنے لوگوں تک پہنچاؤ تاکہ ہم اس نفرت کو انشاءاللہ مل کر کے نیوٹرلائز کر کے ان لوگوں کی مکاری کو ایکسپوز کر سکیں۔ شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔